पोल्ट्री फार्म में बायोसिक्योरिटी मुनाफा बढ़ाने का राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उपाध्याय पोल्ट्री एंड गोट फार्म में। आज का वीडियो खास है उन सभी भाइयों के लिए जो मुर्गी पालन करते हैं। देखिए दोस्तों, मुर्गी पालन कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ मुनाफा है, लेकिन साथ ही है नुकसान का भी डर, और नुकसान होता है बीमारियों से। इसीलिए आज हम बात करेंगे बायोसिक्योरिटी के बारे में। बायोसिक्योरिटी मतलब आपके फार्म को बीमारियों से बचाने का सुरक्षा कवच। तो वीडियो को पूरा देखना और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, बायोसिक्योरिटी कोई जादू टोना नहीं है। ये तो बस कुछ आसान से तरीके हैं जिनसे आप अपने पोल्ट्री फार्म को बीमारियों से बचा सकते हैं। फार्म की सफाई, मुर्गियों के खाने पीने का ध्यान रखना और वैक्सीन लगवाना, ये सब जरूरी है। याद रखिए, बायोसिक्योरिटी आपके और आपके मुर्गियों के लिए जरूरी है। दोस्तों, बीमारियां आपके पोल्ट्री फार्म में आग की तरह फैल सकती हैं और एक बार फैलने के बाद रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले से सावधान रहें। बीमारियां हवा, पानी और बीमार मुर्गी के संपर्क से फैल सकती हैं। गंदे जूते भी बीमारी फैला सकते हैं। फार्म में जाने से पहले जूते साफ करें, हाथ धोएं और साफ कपड़े पहनें। बाहर से आने वालों को सैनिटाइज करें। दोस्तों, जिस तरह आपकी सेहत आपके लिए जरूरी है, उसी तरह आपके मुर्गियों की सेहत भी उनके लिए और आपके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ मुर्गी ही ज्यादा अंडे देगी और ज्यादा चूजे पैदा करेगी। मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें पौष्टिक आहार देना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्हें साफ पानी और स्वच्छ वातावरण भी देना चाहिए। अगर आपकी मुर्गियां तनाव में रहेंगी या उन्हें अच्छी नींद नहीं आएगी, तो उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा और वो जल्दी बीमार पड़ जाएंगी। इसीलिए अपने मुर्गियों का ध्यान रखिए, उनकी देखभाल कीजिए और उन्हें खुश रखिए, क्योंकि खुश मुर्गी ही ज्यादा मुनाफा देगी। दोस्तों, मुर्गी पालन सिर्फ मुर्गियों का ही नहीं, बल्कि आपके रोजगार का भी सवाल है। अगर आपकी मुर्गियां बीमार हुई, तो आपका पूरा व्यापार चौपट हो सकता है। इसलिए बायोसिक्योरिटी न सिर्फ आपके मुर्गियों के लिए, बल्कि आपके व्यापार के लिए भी जरूरी है। अगर आप बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, तो आप अपने मुर्गियों को बीमारियों से बचा सकते हैं और इससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। ज्यादा उत्पादन मतलब ज्यादा मुनाफा। साथ ही आपको बीमारियों के इलाज पर भी कम खर्च करना पड़ेगा, जिससे आपका मुनाफा और भी बढ़ेगा। दोस्तों, जिस तरह आप अपने घर को सुंदर और सुविधाजनक बनाते हैं, उसी तरह अपने मुर्गियों के लिए भी एक अच्छा और स्वस्थ वातावरण बनाना जरूरी है। और ये शुरू होता है एक अच्छे फार्म डिजाइन से। फार्म बनाते समय ध्यान रखें कि वो हवादार हो, जिससे ताजी हवा आसानी से आ सके। साथ ही धूप भी अंदर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि धूप एक प्राकृतिक रोगाणुनाशक का काम करती है। फर्श ऐसा हो जिस पर पानी ना रुके और जिसे साफ करना आसान हो। दोस्तों, जैसे आप अपने घर को रोज साफ करते हैं, वैसे ही अपने मुर्गियों के घर यानी फार्म को भी रोज साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंदगी ही तो बीमारियों का घर होती है। अगर आप अपने फार्म को साफ नहीं रखेंगे, तो वहां कीड़े मकोड़े, चूहे और अन्य जानवर आकर्षित होंगे जो बीमारियों को फैला सकते हैं। फार्म की सफाई में न सिर्फ फर्श, बल्कि दीवारें, छत, खिड़कियां, दरवाजे और सारे उपकरण शामिल हैं। पानी के बर्तन और दाने के दान को भी रोज साफ करना चाहिए। साथ ही फार्म के आसपास की जगह को भी साफ रखना जरूरी है, जिससे वहां गंदगी और कचरा ना जमा हो। दोस्तों, जैसे आप अपने घर में किसी को भी आने की इजाजत नहीं देते, वैसे ही अपने पोल्ट्री फार्म को भी अनजान लोगों और जानवरों से बचाकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग या जानवर अपने साथ बीमारियां भी लेकर आ सकते हैं, जिससे आपके मुर्गियां बीमार पड़ सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने फार्म में आने जाने वालों पर नजर रखें। फार्म के बाहर एक एंट्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाएं, जिससे लोगों को पता चले कि बिना इजाजत अंदर जाना मना है। जो लोग भी फार्म में काम करते हैं, उन्हें साफ कपड़े, जूते और दस्ताने पहनने के लिए कहें। दोस्तों, पोल्ट्री फार्म में बाहर से आने वाली हर चीज को सावधानी से चेक करें और सैनिटाइज करें। बीमारियां आ सकती हैं। नया मुर्गा या मुर्गी अलग रखें और स्वस्थ होने पर ही मिलाएं। दोस्तों,
जैसे आप अपने बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें टीका लगवाते हैं, उसी तरह अपने मुर्गियों को भी बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें समय पर वैक्सीन दिलवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोगों का इलाज करने से बेहतर है कि उनसे बचा जाए। वैक्सीन मुर्गियों के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जिससे वो बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं। कौन सी वैक्सीन कब और कैसे देनी है, इसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, मुर्गी पालन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कारण से कोई मुर्गा या मुर्गी मर जाता है। मृत मुर्गी को कभी भी खुले में न फेंकें। उसे एक मोटे प्लास्टिक के थैले में बंद कर दें और उसके ऊपर चूना या फिनाइल डाल दें। इसके बाद उसे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। याद रखें, सुरक्षा में कोई भी चूक न करें। दोस्तों, हम अपने मुर्गियों की सेहत का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। पोल्ट्री फार्म पर काम करते समय हमें कई तरह के रसायनों, जीवाणुओं और अन्य हानिकारक तत्वों के संपर्क में आना पड़ता है, जो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को सुरक्षित रखने के लिए जैविक सुरक्षा उपकरणों PPE का इस्तेमाल करें। इनमें दस्ताने, मास्क, चश्मे, एप्रन और जूते शामिल हैं। ये उपकरण हमें हानिकारक तत्वों के सीधे संपर्क में आने से बचाते हैं और हमें बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। याद रखें, अपनी सुरक्षा भी जरूरी है, इसलिए PPE का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, जैसे एक अच्छा छात्र अपनी पढ़ाई पर नजर रखता है और अपने नोट्स बनाता है, उसी तरह एक अच्छे पोल्ट्री फार्मर को भी अपने फार्म और अपने मुर्गियों पर नजर रखनी चाहिए और सभी जरूरी बातों का रिकॉर्ड रखना चाहिए। इससे आपको अपने फार्म की स्थिति को समझने में मदद मिलेगी और आप समय रहते ही किसी भी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो दोस्तों, जागते रहो, लिखते रहो। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बायोसिक्योरिटी के कुछ आसान से उपायों से आप अपने मुर्गियों को स्वस्थ रख सकते हैं और अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, मुर्गी पालन एक व्यवसाय है। बायोसिक्योरिटी को अपनी आदत बनाइए। इससे आपके मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी और व्यापार फलेगा फूलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।